नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन कार्यक्रम के अंदर पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम में जाना और क्या सीखा कार्यक्रम, सबसे पहले आगे परिचय शुरू करते हैं। देखिए, मेरा नाम उर्मिला गौतम, हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी मंत्री, शहादरा मंत्री। देखो, ये वनवासी रक्षा फाउंडेशन समिति जो बनाई हुई है, बहुत अच्छे कार्य कर रही है कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत कुछ वो करती है। अब जैसे उनके लिए पढ़ाई का, कपड़ों का, सब बात का ध्यान रखते हुए ये समिति बहुत अच्छे कार्य कर रही है। और ये समिति का कार्य सारे देश में फैला हुआ है, कोने कोने में फैला हुआ है। जहाँ असहारा लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनकी पढ़ाई का, हर बात का खर्चा ये समिति करती है। और आज इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है। इस प्रोग्राम के जरिए सभी को बुलाया है, डॉक्टरों को और वकीलों को, अध्यापकों को, सभी को, बड़े बड़े लोगों को बुलाया। और इसके जरिए इन्होंने ये कहा है कि भाई इनकी सहायता के लिए सभी को हेल्प करनी पड़ेगी। इससे हमारा देश के बच्चे सब पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। क्या सीखा और क्या समझा? मेरा नाम आलोक पारासर है और श्री राम तरुण शाखा से आपको बता चुके। ये मतलब आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा से? जी, मैं स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 58 आयाम चल रहे, उन्हीं में से एक वनवासी रक्षा फाउंडेशन है, जो दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ियों क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, वैसे वहाँ के लड़कों को, बच्चियों को, वहाँ के अशिक्षित परिवारों को एक अपनी मुहिम में जोड़कर उन्हें संस्कारवान, उन्हें शिक्षित करना काम है। तो ये वनवासी फाउंडेशन बहुत पहले से काम कर रहा है। और अभी भाई साहब ने बताया कि मैंने ये कहा कि आज के कार्यक्रम में आपको क्या समझ आया, क्या सीखा? जी, यहाँ सेवा परमो धर्म, केवल ये समझ में आया कि हाँ, इस मुहिम से जुड़कर हम समाज में जो निचले दबे कुचले व्यक्तित्व के सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर चल सकते हैं। जी, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल। मेरा नाम सुनील जैन है जी। जैन साहब क्या कहेंगे? हाँ, मैं इसमें ये कहूँगा जी, मैंने ये देखा है, जो भी गरीब परिवार का बच्चा है, उनकी अपनी तरफ से, मन से, धन से, तन से, हर तरफ से उनकी सहायता करने का काम। मेरा नाम जयकुमार गुप्ता है। मैं वनवासी रक्षा परिवार कल्याण मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, परिवार सेवा जब कर सकें जबकि हम संस्कार दे सकें। मेन चीज़ संस्कार देंगे और उसमें हमें अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बच्चे 3 स्कूल चल रहे हैं, यहाँ पे 90 बच्चे हैं, और ये जो शिकायत जो भी खर्च चल रहा है, ये एक दूसरे के एक बच्चे पे 5,000 रुपये का खर्चा है। हमें इसमें सहयोग करना चाहिए और हमें अपने घर में भी बच्चों को संस्कार देने चाहिए, ताकि जो ये विडम्बना है, अनाथ आश्रम खुले हुए हैं, दूसरे माँ बाप की सेवा करने, वो जब भी करते हैं अच्छे संस्कार, कुछ भी नहीं हो सकता। संस्कार विहीन समाज तरक्की नहीं कर सकता, आप भी कह रहे हैं। बिल्कुल तरक्की नहीं। मेरा नाम अशोक शर्मा है। मैं केंद्र का संयोजक हूँ, जो हमारे जो केंद्र चल रहे हैं यहाँ पे आयुष्मान के अंदर। और आज का जो संस्कार विहीन समाज हो चुका है, हमारे जो परिवार के हम लोग माँ बाप, हमारे बच्चे संस्कारित नहीं हैं, तो हम लोगों ने वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन ने एक आयाम शुरू किया है। उसमें क्या है कि हम जो झुग्गी बस्ती के जो गरीब बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, तो उनको हम हिंदू संस्कार देते हैं आधा घंटा और 1.5 घंटा उनकी पढ़ाई कराते हैं। फिर उनको परिवार के लोगों से हम लोग मिलते भी हैं उनसे, और उनके परिवार के लोगों हर महीने हम लोग एक, जैसे PTA होती है गवर्नमेंट स्कूलों में, हम अपने संस्कार मिलन का एक कार्यक्रम करते हैं। तो हमारा परिवार जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को संस्कार देंगे तो आगे जाकर के वटवृक्ष बनेगा। तो वही हमारा उद्देश्य है। हम लोग बड़े बच्चों को नहीं समझा सकते, लेकिन छोटे बच्चों को संस्कारी शुरू करेंगे तो जरूर एक समाज, एक अच्छा समाज बनेगा। हम जो वृद्धाश्रम खोल रहे हैं वो नहीं खोलेंगे, वो संस्कार अच्छे मिलेंगे। 1000 वर्ष की गुलामी के बाद पहले मुगलों की गुलामी, बाद में अंग्रेज़ों की गुलामी, उस कारण से उन्होंने हमारे समाज के संस्कारों को ही तोड़ा है। हमारे जो संस्कार थे, वो देखा इनके इतने संस्कार हैं, इतने है कि वो किसी भी तरह की आपदा, किसी भी तरह की वो गुलामी हो यहाँ नहीं कर सकते ये लोग। देखिए, कोई भी जो आपने प्रश्न किया है, कोई भी चीज़ शुरू होती है स्वयं से शुरू होती है। यदि हम समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं, देश को एक करना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने परिवार को एक करना चाहिए। और ये संस्कार एक दिन में नहीं आते। ये संस्कार जब हम कोई सामाजिक संस्थाओं में जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं, संघ की शाखाओं में जाते हैं, तो वहाँ से हमें संस्कार धीरे धीरे पड़ता है। जब हम स्कूल में विद्यार्थी जीवन में पढ़ते हैं तो भी टीचर हमें सिखाता है आपस में लड़ाई नहीं करनी है, अध्यापक हमें बताता है।
तो संस्कार दिए जाते हैं वहाँ पर। संस्कार केंद्र, जैसे भी आज का कार्यक्रम था, ये संस्कार केंद्र चलाते हैं। यहाँ पर बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। जब मानसिक विकास होता है तो उसको अच्छे बुरे की मुझे क्या करना और क्या नहीं करना इसकी समझ आती है। और अच्छे कामों में लगे, जब अच्छे कामों में लगेंगे तो हमारा अपने आप ही परिवार एकजुट होकर रहेगा और अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? आज का बड़ा सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर वनवासी रक्षा फाउंडेशन द्वारा कराया गया और ये लगातार कार्यक्रम कराते रहते हैं। आज ये वार्षिक उत्सव था। अभी आपने देखा बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। अभी बालिकाएं थी, जूडो कराटे की यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुति दी, यहाँ पर उन्होंने नृत्य की प्रस्तुति दी और उनके अंदर इसके अलावा संस्कार भी दिए जा रहे हैं। जैसा भी हम बात कर रहे थे, संस्कार भी दिए जा रहे हैं और जिनकी अध्यापिका हैं उनको भी मैं बहुत साधुवाद देना चाहूँगा